हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए बच्चे लोगों, मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बुक चल रही थी, हमारा सीरीज चल रही थी, जहां पर पिछले वीडियो में हमने कंजप्शन फंक्शन अच्छे से पढ़ लिया था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, क्या फॉर्मूले हैं, क्या स्केड्यूल है, क्या डायग्राम है, सब कुछ सेविंग फंक्शन से रिलेटेड आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करेंगे सेविंग फंक्शन। देखिए, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजप्शन इज कॉल्ड सेविंग। अब नॉर्मल सी पहले सेविंग का मतलब तो समझ लें। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन। देखिए, इनकम अर्न होती है, राइट। जो चीज़ हम कंजप्शन पे स्पेंड नहीं करते वो हम सेव कर लेते हैं। या फिर सिंपल सा मतलब ये है, अगर 100 रुपये हम कमा रहे हैं, 50 रुपये अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, या मतलब 50 रुपये हम कोई चीज़ कंज्यूम करने पे एक्सपेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो जो अमाउंट बचता है हम उसको सेव कर सकते हैं, या वो सेविंग कहलाता है, राइट। द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन, राइट। 100 रुपये में से 50 रुपये ही कंज्यूम हो रहे, 50 रुपये हमारे बच गए हैं, वो हमारी क्या है बच्चा? सेविंग है। सिंपल हो रहा है। चलिए, इन अदर वर्ड्स, सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजप्शन। मतलब सेविंग इक्वल्स टू क्या है? y माइनस सी। एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, सेविंग इक्वल्स टू y माइनस सी। अब सेविंग फंक्शन क्या होता है? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। मतलब जो हमें एक रिलेशनशिप, जो हमें दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप दिखा है। दो फैक्टर्स कौन से हैं? सेविंग और इनकम। S इक्वल्स टू एफ मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप, Y मतलब हमारा इनकम है। या फिर इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिख सकते हैं? S इक्वल्स टू C बार मतलब हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन, प्लस B हमारा क्या हो गया? MPS हो गया हमारा, और Y क्या है? इनकम है हमारा, राइट। कंजप्शन में B मतलब MPC, सेविंग फंक्शन में B मतलब MPS, Y हमारा क्या है? इनकम है। सिंपल हो रहा है। चलिए देखिए, बेसिकली यहाँ पर तीन हमारे जो है कॉलम है। पहला कॉलम क्या है? इनकम का है, दूसरा कंजप्शन का है, तीसरा क्या है हमारा? सेविंग का है। सिंपल सा, इनकम में 0, 10, 20, 30, 40 बढ़ रही है इनकम। कंजप्शन भी हमारा बढ़ रहा है, नॉर्मल सी बात है, इनकम के साथ साथ कंजप्शन बढ़ता है। 0 लेवल ऑफ इनकम में 15 हमारा कंजप्शन है, क्योंकि हमारा प्रीवियस सेविंग, इसको हम ऑटोनोमस कंजप्शन भी बोलते हैं। सेविंग हमारी -15 में, इसको हम डिस सेविंग बोलते हैं। 10% हमारी इनकम है, लेकिन खर्चा उससे भी डबल है, तो -10 हमारी डिस सेविंग है। 20 हमारी इनकम है, 25 कंजप्शन है, तो -5 हमारी क्या है? डिस सेविंग है। अब 30 पे 30, इनकम 30, कंजप्शन 30, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद क्या होता है? 40 इनकम है, कंजप्शन उससे कम है, तो 5 हमारा क्या है? +5 की हमारी सेविंग है, राइट। हो रहा है, इजी हो रहा है। तो जो भी इनकम हम अर्न करते हैं, जितना भी कंज्यूम कर लेते हैं, उसमें से जितना परसेंटेज भी हमारा बचता है, राइट। यहाँ पर y माइनस सी कर रहे हैं हम, इनकम में से कंजप्शन हम लेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? हमारा जो डिफरेंस होता है हम उसको सेविंग बोलते हैं। सिंपल। चलिए देखिए, कर्व देखते हैं। कर्व बहुत ही ईजी है। थोड़ा सा मैं अपने पिक्चर्स को इधर कर लूँ। ये देखिए कर्व, देखिए कर्व सिंपल सा है। जो नीचे लाइन है वो x एक्सिस है, राइट। जो नीचे लाइन है वो हमारा क्या है? x एक्सिस है, और ये जो नीचे है, राइट। और एक सिंपल लाइन जा रही है। मैं थोड़ा सा इसको इजी कर देता हूँ आप बच्चों के लिए, है ना। थोड़ा सा आपको ग्राफ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर ले लें इसको, और यहाँ से हम ये समझ लेते हैं, राइट। चलिए देखिए, ये हमारा x एक्सिस है, राइट। ये हमारा y एक्सिस है। सिंपल। सेविंग हमने यहाँ पर रखी है, इनकम हमने यहाँ पर रखी है। हो रहा है क्लियर? अब ये जो पॉइंट है B, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पॉइंट से आगे हमारी सेविंग है। डिस सेविंग हमारी नीचे है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सेविंग कर्व में क्या होता है? हमारा जो सेविंग है वो डिस सेविंग है, ऑटोनोमस कंजप्शन माइनस में चल रही थी, आपने देखा था पीछे। -5 है, -10 है, -15 है। तो ये आपको पता है, ग्राफ जब हम बनाते हैं, जब प्लॉट करते हैं, तो माइनस वाली चीज़ें नीचे आती है ग्राफ के। तो यहाँ पर क्या है? B पॉइंट से नीचे की तरफ हमारा डिस सेविंग है। हमारा डिस सेविंग आप देख सकते हैं, ऊपर की तरफ हमारा सेविंग है। ये हमारा सेविंग का ग्राफ है। ऊपर हमारी सेविंग रहती है, और नीचे हमारी क्या रहती है? नीचे हमारी डिस सेविंग रहती है। क्लियर हो रहा है? इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ है नहीं, सिंपल सा इनकम है और हमारा कंजप्शन है, राइट। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं। इसमें इनकम था, हमारा सेविंग था, उसके बेसिस पे हमने ये डायग्राम बनाया है। सिंपल हो रहा है।
चलिए, सी हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला टॉपिक आ गया है, वो हम समझ लेते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ schedule showing amount that will be saved at different levels of income। मतलब वो अमाउंट जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम में हम सेव करेंगे, हम उसको प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। यहाँ पर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एपीएस और एमपीएस। अगेन वहाँ पर एपीसी था और एमपीसी था, यहाँ पर एपीएस है, मतलब सेविंग वाली बात है तो सेविंग लग जाएगा पीछे। एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम, मतलब एस अपॉन वाई करेंगे तो एपीएस आ जाएगा हमारा, राइट। वहाँ पर नॉर्मल सा सी वाली बात थी तो सी अपॉन वाई था वहाँ पर। इनकम और सेविंग देखिए, यहाँ पर इनकम हमारी बढ़ रही है, अगर आप स्केड्यूल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इनकम हमारी बढ़ रही है। सेविंग -15 -10 -5 0 +5 है। एपीएस अगर हमको निकालना है तो सेविंग में से हमने क्या करा है, इनकम डिवाइड कर देंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे पहला कॉलम में निल आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -0.25 0 और 0.125। आपको एपीएस का फॉर्मूला ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल, जब मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, राइट। अब आगे एक बात और है जो हमें ध्यान में रखना है, एक और चीज़ कंक्लूड मैं आपको कर देता हूँ। देखिए, एपीएस कैन बी नेगेटिव हो सकता है, कैन बी 0 बट कैन नेवर बी मोर देन 1। मतलब 0 हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं 30 लेवल ऑफ इनकम में 0 है, नेगेटिव है, लेकिन ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। ग्रेटर देन 1 एक भी आपको एपीएस का कॉलम में ग्रेटर देन 1 नहीं मिलेगा, राइट। अगर मिलता है तो आपने गलत सॉल्व करा है। नॉर्मल सी बात क्या है, जब भी आप एपीएस कैलकुलेट करें और आंसर मोर देन 1 आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि एपीएस आपने गलत कैलकुलेट करा है। या तो वो नेगेटिव आएगा या फिर 0 आएगा या फिर क्या आएगा, मोर देन 1 नहीं आएगा, बट कैन नेवर बी मोर देन 1, लेस देन 1 ही आएगा, राइट। एमपीएस की बात करें, द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम इज कॉल्ड एमपीएस। एमपीएस कैसे होगा, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ एमपीएस लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच ही लाइज होती है, माइनस में नहीं जाती है, राइट। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच ही आएगी, राइट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आप 0 10 20 30 40 हमारा इनकम है, सेविंग है। फिर हमारा सीधा एमपीएस वाला थर्ड कॉलम हम सीधा एमपीएस का बना सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा इजी करने के लिए चेंज इन वाई एक अलग कॉलम में निकाल दिया है, चेंज इन एस आपको अलग कॉलम में निकाल दिया है। चेंज इन वाई जब आप निकालेंगे तो जो वाई का हमारा कॉलम है, इनकम का जो कॉलम है, उसमें से हमें सिर्फ माइनस करना है। सबके बीच का डिफरेंस 10 है तो सब में हमने 10 10 लिख दिया है। 10 -0 20 -10 30 -20 40 -10 ऐसे करके चेंज इन वाई आ जाएगा। चेंज इन एस की अगर बात करें, पहला कॉलम हमारा नील ही होता है, फिर हमें क्या करना है, हमें 15 मतलब लेस करते जाना है। अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो सब में अपना 5 का है तो 5 5 5 हमने इसमें प्लॉट कर दिए हैं। एमपीएस को अगर फाइंड आउट करना है तो हमने क्या फॉर्मूला था, चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। तो पहला नील आ जाएगा, 5/10 5/10 5/10 सब में आ जाएगा। सबका एक कॉमन आंसर आ जाएगा 0.5, सबका एक कॉमन आंसर आ जाएगा 0.5। सिंपल हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ऐसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अब रिलेशनशिप की बात करें यहाँ पर, तो रिलेशनशिप बिटवीन एपीएस और एमपीएस निकालने का तरीका क्या है, एपीएस एपीसी प्लस एपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। सिंपल सी बात है, एपीएस और एपीसी इक्वल्स टू 1 होता है। अब यहाँ पर क्या है, ये ना रिलेशन बिटवीन एपीएस और एपी यहाँ पर सी है, ये एमपीएस मैंने थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर गलती से लिख दिया है मैंने, ये एपी क्या होगा, सी होगा। एपीएस प्लस एपी सी इक्वल्स टू 1 होता है। एपीसी इक्वल्स टू 1 माइनस एपीएस। अगर फॉर्मूले की बात करें, एपीएस इक्वल्स टू 1 माइनस एपीसी। नॉर्मल सा रिलेशनशिप बता रखा है कि भैया दोनों इक्वल 1 होते हैं, उधर को उधर ले जाइए, उधर का इधर ले जाइए, सिंपल। एमपीसी और एमपीएस में भी यही है, दोनों इक्वल होते हैं। एमपीसी का 1 माइनस एमपीसी होगा, एमपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी हम कर देंगे। सिंपल सा हो रहा है, राइट। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है डिराइवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजप्शन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व। दोनों ही इंपॉर्टेंट ग्राफिकली हमारे टॉपिक हैं, उस पर जुड़ना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी का होने वाला है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझाने वाला हूँ, राइट। और बहुत ही जल्दी कोशिश कर रहा हूँ नोट्स पूरे माइक्रो मैक्रो के मैं अवेलेबल करा दूँ बच्चों के लिए। क्लास 11th के मैंने बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।